हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए मित्रों, हम 50 प्रश्न महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं प्रश्न 1। ठीक, रंगभूमि किस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है? तो गौसाए आफियत की बाजारे हुस्न चौगाने हस्ती। रंगभूमि जो है चौगाने हस्ती का रूपांतरण है। रंगभूमि वैसे जान लीजिए हस्ती वस्ती हाथी वाथी बहुत चलती है, तो रंगभूमि किस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है? चौगाने हस्ती का। सोजे वतन कहानी संग्रह में कौन सी कहानी है? सम्मिलित नहीं है सोजे वतन में, तो सोजे वतन में यही मेरा वतन है, ये भी कहानी है। सिल ए मातम ये भी है, शेख मखमूर। ठीक है, तो वतन है तो सोजे वतन में वतन तो है ये कहानी। वतन फिर मातम, वतन मातम और मखमूर मामा से है, लेकिन कजाकी नहीं है। तो सोचे वतन, वतन मातम मखमूर, शेख मखमूर, ये सब याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 2 प्रश्न हुआ ना। तीसरा प्रश्न यहाँ है, देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? तो कल्पलता में है, कल्पलता। ठीक, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो जैसे लता बढ़ती है वैसे नाखून बढ़ते हैं, तो कल्पलता याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पलता में निबंध है। संयोग था कि उनका जन्म तुलसी जयंती और निधन कबीर जयंती के दिन हुआ। यह कथन किसके संदर्भ में है? तो भारत भूषण अग्रवाल के हैं। संयोग था कि उनका जन्म तुलसी जयंती और निधन संयोग था कि उनका जन्म तुलसी जयंती और निधन कबीर जयंती के दिन हुआ। यह कथन किसके संदर्भ में है? तो भारत भूषण अग्रवाल के संदर्भ में। 5वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित सभी हैं। देखिए, छुट्टी के दिन का कोरस ये प्रियवत, छुट्टी के दिन का कोरस ये प्रियवत बहुत पसंद हो जाएगा जब छुट्टी रहती है। नए समय का कोरस रजनी, नए समय का कोरस ये रजनी का है। और इसके बाद बंद कमरे का कोरस विभा रानी। हमेशा जान लीजिए कौन कमरे में बंद रहते हैं, तो रानी बंद रहती हैं। बंद कमरे का कोरस विभा रानी। नए समय का कोरस नया समय रात दिन ये चलता है ना, रजनीगुप्त। छुट्टी के दिन का कोरस छुट्टी अगर का दिन आ जाएगा तो ये प्रियवत का है। तो 5 प्रश्न हो गया ना। इसके बाद आइए 5 के बाद जो है 6वां प्रश्न देखते हैं। भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा, यह नीति अनीति हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। ये 6वां यहाँ क्लियर नहीं है। तो आइए 7वां देखते हैं। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, और यातना में है वह दृष्टा, यातना में वह दृष्टा हो सकता है। यह कथन आगे के किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी विद्रोही थे ना, तो याद रखिएगा। तो शेखर एक जीवनी में शेखर एक विद्रोही चरित्र था, इसलिए वेदना में एक दृष्टि है, वेदना में एक शक्ति है दृष्टि देता है, जो यातना में वह दृष्टा है। यह कथन आगे का उपन्यास में है। पूजा जो ग्रंथ किसकी रचना है? तो हरिदास निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी जानकर मलुआ नहीं। पूजा जो ग्रंथ तो हरि के दास बन करके करेंगे तभी पूजा हो पाएगा। तो 8 प्रश्न हो गए। और 6वां यहाँ है आपका। देखिए, भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा, यह नीति अनीति हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। कथन जैनेन्द्र कुमार की किस कहानी में है? भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा, नीति अनीति हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। ये कहानी है जैनेन्द्र की किस कहानी से है? एक रात वतन दो चिड़िया नहीं, पत्नी से है। ठीक है, भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा, यह नीति अनीति हिंसा अहिंसा को देखने का समय नहीं है। तो ये पत्नी ही बोलती है, तो पत्नी से है। तो 8 हो गए ना, 6वां छूट गया था 8। अब इसके बाद 9वां बात करते हैं।
प्रवासी के गीत काव्य संग्रह के रचयिता हैं? तो प्रवासी नरेंद्र शर्मा जी का है, ठीक है ना। प्रवासी की गीत काव्य संग्रह के रचयिता की बात करते हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं। असाध्य बीड़ा अज्ञे की किस कविता संग्रह में है? असाध्य में देखिए, आंगन में कोई भी चीज़ साधा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो असाध्य बीड़ा अज्ञे की किस संग्रह में है? उसी में है, आंगन के पार द्वार पे, ठीक है ना। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास की है। निठल्ले की डायरी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की है, ठीक। तो 12 प्रश्न हो गए। आइए 13 प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती का। अगर बंद गली का आखिरी मकान है तो ये धर्मवीर भारती का है। पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सुमेलित नहीं है कौन सा? अच्छा, कौन सा सुमेलित है, इसको देख लेते हैं। बीसल देव सुनरपत नाल हैं, हमीर रासु सारंगधर है, कुमार रासु दलपत विजय हैं। लेकिन परमाल रासु चंद्रबरदाई का नहीं है, बल्कि परमाल रासु को ऑलखंड कहेंगे, जगनी की है। तो ये हो गया ना, कितने प्रश्न हो गए? 15। अब इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो हजारी प्रसाद का आम फिर बौरा गए, ठीक है। देखिए, बौर आते हैं हजारों आम में ना, तो आम फिर बौरा गए हजारों आते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विद्यानिवास मिश्र का किस जिले में जन्म स्थान है? तो विद्यानिवास मिश्र जी का गोरखपुर जिले में है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, विद्यानिवास मिश्र का किस जिले में जन्म स्थान था? गोरखपुर में। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचालम किसका है? भामा का है। इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचामलंकृति किसका है? भामा का है। मधुमालती का समय, इसको बताइएगा। 18 हो गया ना। अब इसके बाद बात करते हैं रामानंद जी के 12 शिष्यों में कौन नहीं है? तो रैदास हैं, कबीर हैं, पद्मावती हैं, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है फणीश्वर संवादिया फड़फड़, जो देखिए संवाद वाले फड़फड़ाते रहते हैं ना, फणीश्वर की कहानी है संवदिया। कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास का है? प्रहलाद चरित्र है। तो 22 हो गए, 22 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद जो है 22 प्रश्न हुए। 23 वाला प्रश्न, चलिए आगे बात करते हैं। थैंक यू।